इंडिया में ही एक और बहुत बड़ा काम हो रहा होगा। शायद वो काम इस विजिट से भी ज़्यादा अहम है और बड़ा है, शायद नहीं यकीनन, और वो है चंद्रयान का लॉन्च। दुनिया ने जितने भी बम बनाए हैं, अगर आप देखें हर मुल्क के उसके अपने नाम के ऊपर बम है, लेकिन जो अगर आप रिसर्च करें तो जो पाकिस्तान का बम है उसका नाम पाकिस्तानी बम नहीं है, वो इस्लामिक बम है, उसका नाम इस्लामिक बम है। शाबाश! और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अगले 2, 3, 4 साल जब हम देखते हैं तो हमारा हमसाया मुल्क रॉकेट की रफ्तार से ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। ये एटमी दुनिया की छठी वाहिद कार्टून टाइप रियासत, 17 बच्चों ने ओआरएस सिंपल ओआरएस न मिलने की वजह से दम तोड़ दिया। जाओ एटमी रियासत, मजे करो। ओआरएस कोई बहुत बड़ी चीज है? ओ यार, ये एटम बम, ये टैंक, ये फलाने ढिगाने बेचो, ओआरएस तो खरीद लो। कर सकते हैं। हमारे ये देखें, शुरू में ही ना बचपन से इंडिया को लेकर इंडिया को खिलाफ हमारे दिमाग में नफरत फैलाई हुई है। हाँ, वो नफरत दूर होगी तो कुछ होगा ना। 1.5 लाख रुपए की 70 हम रिलेशन ये कितने की है? 1.5 लाख रुपए की तो 70 हो गई है मेरे भाई। ठीक हो गया। और 70 वहाँ पे वैसे बंद हो चुकी है। हाँ, वहाँ पे बंद हो गई है, वहाँ पे वो दूसरी बाइक चलती है। ठीक है, इंडिया हमारे से बहुत आगे चला गया जी। बहुत बहुत मुबारक हो उनको, क्योंकि उन्होंने देखें जी एक काम किया है। जो बंदे अच्छा काम करते हैं उनके लिए वो मुबारक के हकदार भी हैं। आप कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं अपना और उनका? आपका और उनका कोई कंपैरिजन नहीं है। जय हिंद दोस्तों। चंद्रयान 2 अनसक्सेसफुल हुआ था, भारत नहीं हुआ था। तो आप मेरे साथ में देख रहे होंगे कि ये जो ट्वीट किया था फवाद चौधरी, पाकिस्तान के जाहिल मंत्री ने, जिसको इंडिया की स्पेलिंग तक नहीं आती, वो चंद्रयान के बारे में लिख रहा है, जिसको कुछ ये नहीं पता भाई चंद्रयान होता क्या है, क्या नहीं होता है। तो भारत 14 तारीख को अभी आने वाली है, इसको फिर दोबारा से चंद्रयान 3 भेज रहा है, जिसके बाद फिर से भाई पाकिस्तानियों को आग लगने वाली है, धुआं उठने वाला है। ठीक है, तो जो चंद्रयान 3 भेज रहा है भैया, भारत अपने लिए नहीं भेज रहा है, भारत पूरी की पूरी मानवता सृष्टि के लिए भेज रहा है। जैसे नासा है, नासा अमेरिका के लिए काम नहीं करता, वो पूरे विश्व वर्ल्ड के लिए काम करता है। और ये बात इन जाहिलों को समझ नहीं आएगी। तो वीडियो देखते हैं कि भाई क्या कुछ कहते हैं पाकिस्तानी। आप लोग क्या रेकमेंड में जरूर वीडियो को लाइक जरूर कर दे भाई। जय हिंद लिखना ना भूले हमारे भारत महान के लिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उन्होंने जो क्रिटिसाइज किया था वो चंद्रयान 2 के फेलियर पे किया था, लेकिन वही पाकिस्तानी में कॉमन सेंस तो है नहीं ना, होने के बराबर ही है। उनको ये नहीं पता कि ये 2 था, तो मतलब 1 था ना, 1 पहुंच गया था, ये 2 फेल हुआ है। जो कॉमन सेंस की बात है। अब ये 3 है, ठीक है। इंडिया की जो इसरो है, जैसे ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, चांद पे भेजना, सूरज पे भेजना, ये दुनिया में अपनी पावर, एक तो पावर तो शो होती है इससे, नो डाउट, पर ये ह्यूमैनिटी के लिए काम करने के लिए भी होते हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली एक इंडिया ने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है नासा के साथ मिलकर, एक वेदर और ये जियोग्राफिकल सेंसिंग सैटेलाइट भेजी है, नाम मेरे को याद नहीं है, जो पूरी दुनिया के वेदर को और ये उसको पढ़ेगी, जो फोरकास्ट कर लेगी कि अगला तूफान कहाँ आने वाला है, अगला अर्थक्वेक कहाँ आने वाला है। तो ऐसे मिशंस जो होते हैं वो इंसानियत की भलाई के लिए होते हैं। जिसको ISRO कहते हैं, इसरो, उसकी क्या प्लानिंग है? वो इतनी एम्बिशियस प्लानिंग है कि आप देखकर और सुनकर हैरान परेशान रह जाएंगे। देखिए, जो इसरो है वो वन ऑफ द टॉप स्पेस एजेंसी कही जाती है दुनिया की, जैसे कि नासा है, यानी 3 कंट्रीज अगर आप ले लें, अमेरिका और रशिया और चाइना, तो इंडिया भी अब किसी से पीछे नहीं रहा। अच्छा, हमारे यहाँ पे जब पहले उन्होंने टाइम की, मजाक बनाया गया, ओहो ये तो मिशन, इनका मिशन नाकाम हो गया। मतलब उन्होंने ट्राई भी की, वहां तक पहुंचे भी, उन्होंने अपने टारगेट को अचीव किया या टारगेट के आसपास पहुंचे, लेकिन यहाँ पे हमारी मीडिया पे मजाक बनाया गया। आज वो दोबारा से जा रहे हैं, उन्होंने अनाउंस कर दिया है। हम किधर खड़े हैं? क्या हम मून पे चले गए? हम, हमारे फ्लैग में, हमारे परचम में मून तो है, लेकिन उनका परचम मून पे चला जाएगा। अब प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं ना, तो इंडिया का और हमारा कोई कंपैरिजन नहीं बनता। उनकी इकोनॉमी जस्ट हमें किताबों में ये पढ़ाया जाता है कि जी जंग हो गई, फलां हो गया, ये हो गया। अब अगर फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर बात करें तो हमारा उनके साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। वो बहुत आगे निकल चुके हैं। ठीक है, वो अच्छा, उन्होंने चीज़ों के ऊपर जो है वो रिसर्च की है, उनके ऊपर पैसे लगाए हैं, अपनी यूथ के ऊपर उन्होंने रिलाई किया है और उनको डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं, जिसकी वजह से आउटपुट उसका आया है। आपने बोला पैसे लगाए हैं, हमें यहाँ पे क्या बताया जाता है? भारत तो एक गरीब कंट्री है, वहाँ में बड़ी गुर्बत बहुत ज्यादा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पैसे किधर से लगा? देखें, इंटरनेट का दौर है। मैं ये समझता हूँ कि इंटरनेट असल इस्तेमाल करना सिखाया नहीं जाता। ठीक है, हमें सिर्फ यही बताया कि यार आप टिकटॉक चलाएं, आप फेसबुक चलाएं, टेक्नोलॉजी यही है। आप उस पे स्नैपचैट पे स्ट्रीक्स फेंकें, तो यही आपकी टेक्नोलॉजी है। कश्मीर के साथ भी हो पीस आए, कश्मीर उनको दे दें। अच्छा, क्या वजह? इसकी क्या वजह? यहाँ पे वही बुरा हाल हो जाए ना पाकिस्तान का, सही जो उन पर जुल्म हो रहे हैं, चलो वो तो बंद हो जाएगा ना। अच्छा, वो डेवलपमेंट भी वहाँ पे बड़ी कर रहे हैं। अगर आप कभी खबर देखते होंगे, वो वहाँ कश्मीर में डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो खबरों में आता है। अब मैंने तकरीबन 20-22 दिन हो गए टीवी नहीं देख रहा मैं। ठीक हो गया। अच्छा, आपने ये जो बात की है कश्मीर उन्हें दे दें, ये बात अगर पाकिस्तान की आम पब्लिक से यानी कहीं से पूछी जाए तो वो तो जज्बात में आ जाएंगे, वो कहेंगे नहीं 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 कश्मीर नहीं। हमने करना क्या कश्मीर का? 75 साल से मुझे उसके पीछे ही तो लगाया हुआ है।
कश्मीर लेंगे, आज़ादी लेंगे, ये लेंगे, कुछ भी नहीं है, ठीक सब है। लॉलीपॉप है। और एक बात बताएं लास्ट में, अगर कश्मीर हमें मिल जाता है, हमारी जो कंडीशन है ऑलरेडी, अगर कश्मीर की आबादी भी यहाँ आती है तो हम मैनेज कर पाएंगे, उन्हें जॉब्स, उन्हें रोटी, उन्हें जो सा फैसिलिटीज दे भाई पाएंगे। जो आगे हमारे 22-25 करोड़ आबादी है, वो नहीं समझ रही, इसका बेड़ा गर्क हो गया, तो उनका बेचारों का वो उनका क्या करेंगे, वो इंडिया को ही दे दे तो बेहतर है। ठीक हो गया, रिलेशन बेहतर होने चाहिए, वो बेहतर होने चाहिए, ठीक बिल्कुल। हो गया, जबरदस्त। आगे से क्रिकेट भी होनी चाहिए, सारा कुछ होना चाहिए। तो जो इंडिया जब चांद पे भेज रहा है वो सिर्फ इंडिया के लिए नहीं भेज रहा, अब वहां मानवता की बात होगी। एक ये टेक्निकल फीट होगी, साइंटिफिक फीट होगी, और उसके बाद ह्यूमैनिटी की फीट होगी। क्योंकि अगर कल को हम चांद को कॉलोनाइज करने में सफल हो गए, बिकॉज चांद बीइंग द मोस्ट क्लोजेस्ट काइंड ऑफ सैटेलाइट, जहां पे की पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ह्यूमैनिटी को बसाया जा सके, प्रोवाइडेड कि ऑक्सीजन और दूसरी चीजें मुहैया कराई सके। तो ये एक फीट है जो हमें सेलिब्रेट करना चाहिए एज ए ह्यूमन बीइंग, क्योंकि वो जो वहां पे काम कर रहे हैं उसमें कोई मेरे रिलेटिव तो है नहीं, उसमें मैं तो उनको जानता भी नहीं। हम उनको इसलिए सम्मान देते हैं क्योंकि उसमें इंडियननेस की एक भावना है। आप उसको अगर इंडियन, आप तो मुझे पता है आपका फीलिंग क्या, लेकिन आप अगर इंडियननेस के नहीं, आपके देश के लोग, तो ह्यूमैनिटी के नाते जुड़ जाए। नासा जो करता है वो ह्यूमैनिटी की बात करता है ना। अब देखिए हमारे यहाँ ये जो सैटेलाइट है, इन सैटेलाइट से हमने कितनी बार उड़ीसा में, बंगाल में, भारत के अन्य राज्यों में जो चक्रवात आते हैं, जो तूफान आते हैं, उनको 2-2, 3-3 महीने पहले से पता होता है। तो ऑन द डे ऑफ द लैंडफॉल, जब ये चक्रवात या कुछ चीजें जब धरती से टकराती हैं, वो पूरा इलाका खाली करा चुके होते हैं और वहां पे एक भी कैजुअलिटी नहीं होती है, खाली प्रॉपर्टी का लॉस होता है। सो दिस इज फॉर ह्यूमैनिटी ना। तो इसलिए मैं ये कहूंगा, ये जो चंद्रयान हो रहा है ये भारत का नहीं है सिर्फ, ये मानवता का है। जो भी इंसान दुनिया के किसी भी कोने में मानवता में विश्वास रखता है, वो चंद्रयान में अपनी विजय देखेगा, वो चंद्रयान के सक्सेस में अपनी सक्सेस ढूंढेगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी आर ह्यूमंस ना। सबसे पहले तो हम इंसान है। तो चंद्रयान जो है, और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की बात यह है कि देखिए, हमें दुनिया ने हर जगह पे डिमीन करने की कोशिश की। हमें लोगों ने कहा कि ये लोग प्रिमिटिव हैं, इनको जीने का तरीका नहीं आता, ये लोग गाय को पूछते हैं, या इस तरीके के स्कॉलर्स ने हमारे बारे में लिख के पूरी स्कॉलरशिप क्रिएट कर दी थी। आज वही भारत बिना किसी हेल्प के इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट कर रहा है। ये लैंड पे रोवर कराना, यानी कि लैंड करा देना, सॉरी मून पे लैंड करा देना रोवर को, और उसके बाद इस तरीके की मिशन को भेजना, इट्स अ बिग सक्सेस। एंड इसरो सक्सेस इज इंडिया सक्सेस इन जनरल, बट इट्स फॉर ह्यूमैनिटी। ये सबके लिए, इससे जो भी होगा उससे हम सबको फायदा होगा। दैट्स हाउ आई सी इट। लेकिन आपको लगता है कि ये सक्सेसफुल हो जाएगा? क्योंकि लास्ट टाइम हमने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हमने देखा था कि फेल भी हुआ था, लेकिन उससे पाकिस्तान में तो लोग बड़े खुश हुए थे। आई डोंट नो व्हाई। हम लोग मतलब हमने एक चीज को ट्राई तक नहीं किया, और हमें तो उस पर बड़ा इंडिया के ऊपर बड़ा फखर होना चाहिए था, हमें बड़ा प्राउड फील करना चाहिए था कि कम से कम आप लोगों ने ट्राई किया था। लेकिन जस्ट बिकॉज कि आपको पता है जिस तरह की वीडियोस आ रही थी, क्लिप्स आ रही थी, आप यहाँ लोग बड़े डिस्टर्ब थे, तो वो देखकर खैर हमारे यहाँ कुछ लोग हैं जिन्होंने बड़ी खुशियां मनाई थी। बल्कि फवाद चौधरी उन दिनों हुआ करते थे, उन्होंने बड़ा एक अजीब सा कमेंट दिया था। बिल्कुल सर किया था उन्होंने, इंडिया की स्पेलिंग लिखी थी ENDIA, इंडिया। तो भाई थैंक यू अभिषेक भाई। तो क्या सोच है आप लोगों ने देखा कि भाई एक हिंदुस्तानी की क्या सोच है जो चांद पर भेज रहे हैं, और एक मंत्री की सोच देखिए, पाकिस्तान के मंत्री भी, शर्म आती है मंत्री शपथ पे, वैसे शर्मता नहीं चाहिए भाई, मंत्री शपथ ऐसा ही होता है, बड़ा अच्छा होता है, ठीक है। तो पाकिस्तान के जो मंत्री है वो बयान दे रहे थे कि भाई जो काम करना नहीं आता उसको क्यों करते हो, और इंडिया की स्पेलिंग नहीं लिखनी आ रही, जाहिल को, गवार को, मदरसा छाप को, ठीक है। और जो हमारे अभिषेक मिश्रा भाई साहब है, जो एक भारतीय सोच होती है, एक भारतीय संस्कार होते हैं, इतना पढ़ना लिखने के बाद भी PhD कर रखी है भाई साहब ने। तो आज जो 14 तारीख को चंद्रयान 3 मिशन जा रहा है, वो एक मानवता के लिए जा रहा है, वही वो भारत के लिए नहीं है। वो पूरी की पूरी सृष्टि को कुछ ना कुछ नया देगा। चंद्रयान 2 वही अनसक्सेसफुल हुआ था, तो वो मिशन हुआ था, भारत नहीं हुआ था, क्योंकि भारत फिर से लेकर आ गया है। तो आप लोग क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। जय हिंद, जय श्री राम।